हेलो। जी भैया, कौन जी भैया, अमित कुमार यादव जी बोल रहे बोल रहे हैं भैया? हैं। भैया मैं राहुल शुक्ला बोल रहा हूँ। राहुल शुक्ला। जी सर। जी जी। बताओ राहुल भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपके आसपास से ही, श्रावस्ती पता है डिस्ट्रिक्ट। हाँ, श्रावस्ती जी भाई। जी मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। जी भाई। कुछ वीडियोस आपकी मतलब जागरूक करने के लिए अच्छी होती हैं। हाँ हाँ। और कुछ हमारे क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे करना है। अच्छा अच्छा, बताइए। तो अगर आपके पास में समय हो 10 मिनट के लिए तो बात करें। नहीं नहीं, बताएं आप भाई, बताएं। जैसे आपने कई सारी रिकॉर्डिंग मैंने आपकी सुनी है, जिसमें जो है आपने मनुस्मृति के उस पे बोला है कि मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें गलत लिखी हैं। हाँ ठीक हाँ। है। और आपने बोला कि कई लोगों से ये सवाल किया कि संविधान पहले है या धर्म पहले है। ठीक है। हम्म। तो आप मुझे ये बताइए सर। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ राहुल, बताओ। आप मुझे ये बताइए कि हम्म। कौन हिंदू ऐसा बोलता है कि जो है संविधान पहले है या धर्म पहले। हिंदू नहीं, देश का नागरिक बोलता है कि पहले नहीं। संविधान पहले है। आप देश के आप नागरिक पहले हो कि पहले हिंदू हो? मैं हाँ। भैया मैं देश का नागरिक पहले हूँ। तो देश के नागरिक पहले तो संविधान ही तो पहले होगा आपके लिए। अच्छा ये बताइए, संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं था? नहीं, तब देश नहीं था। कैसे आप बोल सकते हैं नहीं था भाई? देश। तो आप बताओ, क्या संविधान के आने के बाद आपका देश मजबूत है कि उसके पहले देश मजबूत था? अरे भाई देश मजबूत है तो ये बताइए। मैं हम्म मानता हूँ आपकी बात की संविधान आने के बाद देश मजबूत है। हम्म। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले देश है और सब मतलब धर्म कुछ नहीं है? संविधान जब आया आपका, तब जी जाके जी। देश बना। पहले रियासतें में बटा हुआ था। पता है जी आपको? जी हाँ बिल्कुल पता है मुझे। हाँ। तो आप बताओ, पहले देश कहाँ था? अरे रियासतों में बटा हुआ था फिर भी देश था। भले ही अब बटा हुआ था, आज आज मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कैसे बना फिर? पाकिस्तान भी तो बटा हुआ है हमसे। नहीं, तो पहले वो तो भी हिंदुस्तान का एक पहले हिस्सा था पहले संविधान पहले के तो आने के बाद में। पहले तो जी 500 कुछ हिस्सों में बटा हुआ था, अब तो सब जी एक जी। है। जी। बटा हुआ था कि अच्छा। नहीं बटा हुआ था? अच्छा कितने? भाई मैं आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ। आप ये सवाल कोई मुस्लिम से क्यों नहीं करते हैं? ये मेरा क्यों? क्वेश्चन है। तो फोन आप कर रहे हो तो हम मुस्लिम कहाँ से पकड़ लाए? भाई बोलो। फोन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हिंदू के खिलाफ बोला है, तभी तो मैं फोन कर रहा हूँ। क्या हिंदू अगर के आप खिलाफ मुस्लिम के बोला? खिलाफ कोई वीडियो डालें और वो फोन ना क्या? करे तो आप क्या? मैं मानूं। क्या खिलाफ नहीं। बोला? जैसे आपने मनुस्मृति पे बोला, आपने बोला मनुवादी लोग हैं। ठीक हाँ है। हाँ मनुवादी विचारधारा। हाँ मैं मानता हूँ चलिए, अगर उसमें कुछ चीजें गलत लिखी हैं उसका मैं भी विरोध करता हूँ, हाँ। लेकिन उसके तर्क पे आप पूरी चीजें गलत नहीं बोल सकते कि भाई मनुस्मृति में सारी चीजें गलत लिखी हैं। तो आप 10 फायदे बता दीजिए हमें। मैं कह रहा हूँ संविधान के 10 फायदे बताइए। संविधान के 10 फायदे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी। सबसे पहला कि वो हमें हर चीज बराबरी का अधिकार देता है, पहला कहाँ से फायदा। देता है भाई? आप आरक्षण लेते हैं एससी एसटी में, कहाँ से बराबरी है बताइए? क्या बराबरी नहीं है? ये बराबरी है? आप मतलब अगर जातिगत आरक्षण ले रहे हैं बराबरी है? तो जाति खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो भैया आपका हेडेक है। जैसे जो जातियां प्रताड़ित हो रही जाति हैं कौन? जाति कब उनको ये बनी? सवाल उठाना चाहिए कि भाई जाति जाति खत्म करो। जाति कब बनी? आरक्षण से पहले ही जाति बनी। संविधान से बनी। अब बोलो आप कैसे, मैं बता रहा हूँ ये आपको। बताओ, जाति संविधान से बनी? जी। तो जब संविधान लागू नहीं था उसके पहले जाति नहीं थी? उसके पहले जाति कहाँ थी बताइए? उसके पहले जाति नहीं थी? उसके पास पहले वर्ण व्यवस्था थी। नहीं, मुगल आप आए बताओ और भी अरे आक्रांता सुनो जो सुनो आए, अरे मुझको ये बताओ। अंग्रेज आए, उन्होंने क्या? जातियों में बांटा हमें। अरे, जब संविधान लागू हुआ देश का, क्या उसके जी पहले जी। जाति थी कि नहीं थी? भैया मेरे वो वर्ण व्यवस्था थी, जातियों में तो बांटा मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने बांटा। ठीक है। बोला ये अच्छा, मुगलों ने बांटा, अंग्रेजों ने जी बांटा, आप ये कह रहे जी। हो? हाँ ठीक अब है। इसके बाद जब आप सुनो संविधान सुनो बना। यार, बात तो जी सुन लो मुझे। जी ये बताओ, भगवान राम जो है हमारे और जी। भगवान कृष्ण हमारे जो है, कौन सी जाति के हैं? भगवान राम और भगवान भगवान कृष्ण कौन सी जाति के बोले जाते हैं? भगवान परशुराम किस जाति के हैं? बिल्कुल कोई जाति नहीं है उनकी। नहीं, अब क्यों? देखिए वो जो जो उनको जातियों में बांट अब रहा है, जब मैं आप बता रहा हूँ। सुनो, बताएं हाँ क्या मैं बता क्या रहा क्या हूँ नाम बताया, ब्रो, क्या मैं नाम बता बताया रहा अपना? हूँ। राहुल राहुल शुक्ला। अब राहुल तुम जवाब नहीं दोगे, हम बताएं आपको नहीं क्यों? मैं जवाब दे रहा हूँ ब्रो, क्यों? मैं आप जवाब दे रहा हूँ, बताओ। मेरा जवाब तो सुनिए। परशुराम जैसे आपने जाति पूछा। सुनो सुनो सुनो, जी। परशुराम जी ब्राह्मण समाज से आते हैं कि नहीं आते हैं, भगवान परशुराम? अच्छा भैया ये बताइए। भगवान कृष्ण, सुनो, भगवान कृष्ण यादव समाज से आते हैं कि नहीं आते हैं? चलिए चलिए ठीक है, मैं सुनो आपकी सुनो, बात अरे मान लेता हूँ। भगवान, सुन लो मेरी बात, भगवान नहीं राम आपकी क्षत्रिय बात मैं समाज से एग्री आते हैं कि करता नहीं हूँ। आते हैं? एग्री करता हूँ। तो ये आते हैं तो बताइए जाति कि जाति कैसे भगवान उस वक्त राम बनी? और भगवान कृष्ण उस क्या वक्त अलग अलग हैं? आप उस बताइए मुझे। अरे सुनो ना, उस वक्त अंग्रेज थे क्या? उस वक्त मुगल थे अरे क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं फिर? बता रहा हूँ उस वक्त अगर अगर जाति जाति व्यवस्था थी पहले, हम्म, तो हमारे जो भी ग्रंथ हैं उसमें जाति क्यों नहीं लिखी गई? वहां पे वर्ण व्यवस्था क्यों लिखी गई आप बताइए? कहाँ जाति वहां पे व्यवस्था? जाति आप दिखा दीजिए कि कहीं पे जाति लिखी हो हमारे इसमें कि ये जाति होती है वो जाति जाति कहाँ होती है। से बनी? वर्ष से ही तो जाति बनी। अरे भैया वर्ण वर्ण व्यवस्था। व्यवस्था से ही तो जाति व्यवस्था बनी, कैसे जाति व्यवस्था बनी?
वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था नहीं बनी। वर्ण व्यवस्था का मैं आपको वो बताऊं क्या होती है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्या होती है? क्या होती है आप बताओ। कैसे भाई किसी चीज का दुरुपयोग करके अगर कुछ और बना दिया जाए। अब मान लीजिए कोई यंत्र है, ठीक है, उसको अगर अच्छे काम के लिए, अब जैसे मोबाइल फोन ही आप मान लीजिए, ये हमारे लिए एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है। अगर हम इसको चाहें तो बुरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये बोल सकते हैं मोबाइल फोन बुरा है। नहीं तो क्या कहते हैं, तो तो आपको लग रहा है मनुस्मृति बहुत अच्छी है? अरे मैं कहाँ पे बोला मैं मनुस्मृति। आप फोन मैंने फोन मनुस्मृति। किसके बारे में, अरे फोन का उदाहरण आप किसके लिए ले रहे हो, ये तो बताओ मुझे आप। हाँ, फोन मैं किस लिए किया हूँ? नहीं फोन मैं इसलिए किया रहा हूँ, आप फोन का उदाहरण आप किसके लिए ले रहे हो बताओ। मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, फोन हाँ में किस लिए किया हूँ वो बता रहा हूँ, उसका रीजन में। हाँ। जैसे आपने कहा कि हम मनुस्मृति में बुरी चीजें लिखी हैं, ठीक है, कुरान में कितनी अच्छी चीजें लिखी हैं उस पर आपने कितना बोला, तो बताइए थोड़ा मुझे। हम कौन से धर्म में हैं? आप किसी धर्म में भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम बताओ हम किस धर्म को प्रैक्टिस हम करते हैं? आप तो संविधान को मानते हैं ना, तो संविधान के लिए कुरान भी अरे बराबर है अरे और ये संविधान भी को बराबर मानते है। हैं, लेकिन हमारा धर्म भी तो है, हम किस धर्म को भाई मानने वाले हैं? आप तो संविधान को कोड करके बात कर रहे हैं ना मुझसे, अरे धर्म से कोड करके बात करिए। आप तो नहीं, आप बोल रहे हैं अरे कि मेरे लिए अरे संविधान भैया, बड़ा है। संविधान बड़ा भाई हमारे मेरे लिए, आपने हम किस बोला नहीं धर्म, कि अरे संविधान बड़ा राहुल है मेरे सुनो, लिए। जी हम किस धर्म के हैं? भाई मेरे आप जिस धर्म के हैं वो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नहीं तो बताओ, उसको बताने का आप बताओ किस धर्म के हैं? आप हिंदू धर्म के हैं। हम किस पे बोलेंगे? क्यों आप बोलेंगे? आप बताइए संविधान आपके लिए अरे बड़ा है भैया धर्म जो, बड़ा है? नहीं, यही अरे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे ये आपके बताओ, लिए हमको संविधान बड़ा है, हमको आप धर्म बड़ा है? अरे अरे सुनो, ब्रो, अभी हमारे लिए आप अपने ही सवाल से मुकर रहे हैं। हमारे लिए संविधान बड़ा है, और हम हैं संविधान तो हिंदू। आप संविधान के को कोड करके बोलिए ना, आप धर्म को क्यों नहीं कोड तो करें कि मेरे लिए धर्म है? नहीं नहीं, आप कह रहे थे इस्लाम के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? हाँ मैं वो इसलिए बोला क्योंकि इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ कि संविधान मैं के किस लिए धर्म का हूँ। इस्लाम भी बराबर है ब्रो, नहीं संविधान के नहीं, लिए इस्लाम भी बराबर है, अरे तो हिंदू धर्म भी भाई, बराबर है। तो हम जब संविधान में जब जब हमको जब जब उसको जानकारी नहीं, तो हम जबरदस्ती बोलेंगे, जबरदस्ती हम मैं पुजारी जानकारी बन आपको दे जाएंगे रहा हूँ, आप बोलिए, तो आप उस पर वीडियो बनाइए, आप रिसर्च करिए। आप हिंदू धर्म अरे के बारे भैया, में रिसर्च कर रहे हैं। जब हम हिंदू धर्म के हैं, हम हिंदू धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म चलिए पे चलिए, बोलेंगे कि मुस्लिम धर्म पे बोलेंगे, सिख धर्म पे, ये तो ईसाई आप धर्म पे यहाँ पे बोलेंगे? गलत कोट कर रहे हैं। सबका चलिए ठेका हम ही लेके बैठे हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जाति पे ही पूछ रहा हूँ। वो छोड़िए, अब आप अरे उस अच्छा पर जवाब मेरे दो। अच्छा ये बता दो, सुनो ना, जी जी वर्ण व्यवस्था में, जो वर्ण व्यवस्था थी मनुस्मृति की, जी। उसमें क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वो ब्राह्मण हो सकता है? अगर कोई दलित है, बहुत पढ़ा लिखा हाँ है, क्या वो ब्राह्मण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुमको कुछ ब्राह्मण नहीं। नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता, मैं बता हाँ रहा हूँ उसका रीजन। हाँ, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है ये बताइए आप। आप बताओ ना मुझे। नहीं आप बताइए, ब्राह्मण का अर्थ, जैसे आपने पढ़ा लिखा का को ब्राह्मण से जोड़ दिया। हाँ, ये बताइए, कोई पढ़ा लिखा है तो वो हर पढ़े लिखे डॉक्टर हो सकते हैं या हर पढ़े लिखे इंजीनियर हो सकते हैं? आप नहीं तो बताइए। वही मैं नहीं, पूछ रहा हूँ सबकी तुमसे। अलग अलग आप वो बताओ, होती है, आप अब मुझको अलग स्ट्रीम बताओ। होती है। ब्राह्मण का मतलब ये थोड़ी है कि आपने पढ़ लिख लिया अब ब्राह्मण हो गए आप। तो भाई सबकी अलग स्ट्रीम होती चलो, है। चारों वर्ण जो है उसका नाम बताओ, चारों वर्ण क्या क्या है? कौन सी सर्वर? जो 4 वर्ण बने हैं मनुस्मृति में, उस चारों वर्ण का नाम बताओ मुझे आप। आप बताइए, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता। आप जब जैसे आपने पढ़ा है मनुस्मृति को, मैंने नहीं पढ़ा हुआ। जब नहीं पढ़े हो तो कहे तुमसे तर्क करें, जाओ पढ़ लिख के आओ, फिर मैं बात करें तुमसे हम। ब्रो मैं तर्क नहीं कर रहा हूँ। तब तुमको आप क्या बताऊं, जब तुमको कुछ पता नहीं है, जाओ पढ़ आप लिख के आओ। नहीं, आप चलिए आप, मैं चारों आपके वर्ण का नाम संविधान पे तुमको बात करने आया हूँ। तुमको आपने तुमको संविधान की बात की। अरे तुमको चारों वर्ण जाति का व्यवस्था संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों रखी भाई? तो अगर जाति से प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो सती प्रथा हटा सकते थे, वो दूसरा वो जात हटा सकते थे, जात जाति को क्यों नहीं हटाया? जाति बताइए बनाए आप मुझे। बनाए थे मनु जी, एक मनु जी थे अरे जो मनु मनुस्मृति बनाए थे, लिखे थे। हटाना तो चाहिए था जो बुराई है। आप बोल रहे हैं कि तो संविधान बुराई हटाता है, फिर हटाया क्यों नहीं? हटा दो। अजीब बात कर रहे हैं तुम अपने नाम के आगे शुक्ला काहे नहीं हटा रहे हो? मैं कह रहा हूँ संविधान से हटाओ, मैं नहीं हटाऊं तो बोलो भाई, संविधान से हटाओ कि संविधान में ऐसा रूल लाया जाए कि कोई भी अपनी जाति नहीं लिखेगा। संविधान अधिकार देता है, किसी को बाध्यता नहीं है। अच्छा, ये अधिकार देता है कि आप जातिवाद फैलाओ, फिर बता रहे हो कि संविधान जाति का विरोध कर रहा है, और आप बता रहे हो संविधान का अधिकार देता है। क्या बात है भाई? जातिवाद मनु ने दो तरह की फैलाया बात था। कर रहे हो आप। जातिवाद मनु ने फैलाया जब था। जातिवाद मनु ने फैलाया तो उसको और खत्म करने का अधिकार किसका था भाई? जो जब मनुवादी लोग भीमराव हैं, अम्बेडकर ने पहले तो संविधान लिखा नहीं, जो उन्होंने मनुवादी, ड्राफ्टिंग की। तुम्हें तो कुछ नहीं ठीक पता है, है, जो लोग हमको बोलते लगता है हैं कि तुम उन्होंने व्हाट्सएप लिखा है। 132 में पढ़े हुए हो। और अरे तो जाओ आप थोड़ा बताइए कहाँ पे पढ़ लिख कर आओ, तब तुमसे डॉक्टर बात करें, भीमराव वैसे हम मूर्खों अम्बेडकर से बहुत खुद ज्यादा एक बात बहुत। नहीं करते हैं।